हरियाणा के रोहतक में 1 मार्च 2025 को कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई, जिसमें राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमानी जो कांग्रेस पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी और महिला कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थी। पुलिस के अनुसार हिमानी की हत्या उसके दोस्त ने किया था, जिसका नाम सचिन था। उसे ढिल्लू के नाम से भी बुलाया जाता था। चार्जर के केबल से उसका गला घोटकर उसे मार दिया। इसके बाद उसने हिमानी के शव को एक सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस हत्याकांड की जांच तेजी से जारी है और कई अनसुलझे सवाल अब भी बाकी। सचिन, जिसे ढिल्लू के नाम से भी जाना जाता है, झज्जर के खेरपुर गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 30 साल बताई जाती है और वह एक मोबाइल शॉप चलाता है। सचिन और हिमानी की दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। 27 फरवरी की रात सचिन हिमानी के रोहतक स्थित घर पर रुका था। रात में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सचिन ने हिमानी के हाथ चुन्नी से बांध दिए और फिर मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला घोटकर हत्या कर दी। हिमानी की मां सविता ने मीडिया से बातचीत में कई अहम बातें साझा की। उन्होंने बताया कि हिमानी राजनीति छोड़कर नौकरी करना चाहती थी। हिमानी पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद वह पार्टी से निराश हो गई थी। उसने शादी करने का फैसला भी किया था। हिमानी की मां ने यह भी बताया कि 27 फरवरी शाम तक वह उसके पास ही थी, लेकिन उसके बाद वह दिल्ली चली गई। 28 फरवरी को हिमानी का फोन बंद मिला, जिसके बाद उन्हें चिंता होने लगी। 28 फरवरी को ही हिमानी को रोहतक में एक शादी में जाना था। इसके अलावा उसे कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो में भी जाना था, जिसमें हिमानी को शामिल होना था। लेकिन इसके बाद हिमानी लापता हो गई। 1 मार्च को सुबह 11 बजे संपाला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में मिला, जिसमें हिमानी का शव था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। हिमानी की मां ने बताया कि कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे, लेकिन वह साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी और वह किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती थी। उसकी मां ने यह भी कहा कि हिमानी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वह अपनी मेहनत से कमाई भी किया करती थी। हिमानी की हत्या के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह हत्याकांड हरियाणा की कानून व्यवस्था पर एक धब्बा है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बन्ना ने भी इस मामले में SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले को देखते हुए 4 टीमें गठित की हैं और CI भी जांच में जुटी हुई है। हिमानी का मोबाइल फोन भी गायब है, जिसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि मोबाइल फोन से हिमानी की मौत का रहस्य पता चल सकता है। इसके अलावा जिस सूटकेस में हिमानी का शव मिला है, उसकी जांच भी जारी है। हिमानी नरवाल MBA और लॉ की पढ़ाई करती थी। वह कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी और महिला कांग्रेस की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वह सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय थी और डिजिटल क्रिएटर के तौर पर काम करती थी। हिमानी ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। हिमानी की हत्या के पीछे कई अहम बातें हैं। हिमानी 3 दिन से लापता थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? हत्या के बाद सूटकेस में शव क्यों रखा गया? क्या यह सूटकेस हत्या के लिए खास तौर पर खरीदा गया था? क्या हत्यारे अकेले थे या उनके साथ और लोग भी शामिल थे? हिमानी के मोबाइल फोन का क्या हुआ? क्या यह हत्या के रहस्य को सुलझाने में मददगार साबित होगा? हिमानी की हत्या ने हरियाणा की राजनीति और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले की गहराई से जांच बहुत जरूरी है, ताकि हिमानी के हत्यारों को सजा मिल सके और हिमानी के परिवार को न्याय मिल सके। हिमानी के मां ने बताया कि वह तब तक लड़ेंगी जब तक उनके बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। हमें उम्मीद है कि इस हत्याकांड का सच जल्द ही सामने आएगा और न्याय मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।